नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और आज का टॉपिक है हमारा कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद वाली क्लास ये है कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। तो छोटा सा टॉपिक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सेटलर्स एसोसिएशन या जमींदारी एसोसिएशन। तो 1838 में किसकी स्थापना हुई थी? जमींदारी एसोसिएशन की। किसकी स्थापना हुई थी? जमींदारी एसोसिएशन की। पहले का क्या हो जाएगा? डी। फर्स्ट का क्या हो जाएगा? डी। व्याख्या देखेंगे इसकी। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। और कब हुई थी? 1838 में। यह पहली राजनीतिक संस्था संगठन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो हाउस ऑफ कॉमन्स किसका था? ब्रिटिश का था। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत की थी कि ब्रिटिश संसद में भारत का प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट रूप से प्रतिनिधित्व किया जाए। मांग करी इस चीज़ की। ठीक है, तो कौन संस्था थी? दी दक्कन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा या द पूना सार्वजनिक सभा? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, पूना सार्वजनिक सभा। कौन सी है? पूना सार्वजनिक सभा। इसने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में ये मांग की थी कि भारतीयों को क्या किया जाए? प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधित्व दिया जाए। ठीक है, तो दो का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दो का क्या हो जाएगा? डी। व्याख्या देखेंगे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1817 में एम.जी. रानाडे तथा जी.बी. जोशी द्वारा की गई थी। तो एक प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1870 में। और किसने की थी? तो एम.जी. रानाडे ने और जी.बी. जोशी ने। एम.जी. रानाडे और जी.बी. जोशी। रानाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया। 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी। ठीक है, किसने की थी याचिका प्रस्तुत? पूना सार्वजनिक सभा ने। अगला प्रश्न है, भारत संघ या इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो भारत संघ के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एस.एन. सेन। वो सॉरी, गलत, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, वो अलग हैं एस.एन. सेन। ठीक है, एस.एन. बनर्जी बोलते हैं शॉर्ट में। क्या बोलते हैं? एस.एन. बनर्जी। एस से सुरेंद्र, एन से नाथ। तो एस.एन. बनर्जी भी आ सकता है ऑप्शन में और सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी आ सकता है। ठीक है, तो भारत संघ की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। चलिए व्याख्या देखते हैं। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। तो इंडियन एसोसिएशन अगर कोई संस्था है जिसे आप पढ़ रहे हो तो उसकी एक तो तिथि याद रखनी है। तो कब इसकी स्थापना हुई है? 26 जुलाई 1876 को। कब? 26 जुलाई 1876 को। दूसरी चीज़ याद रखनी है कि संस्थापक कौन थे, उसके संस्थापक सदस्य या संस्थापक। तो इसमें दो लोग हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ठीक है, तीसरी चीज़ याद रखनी है कि उस संस्था की जो स्थापना हुई थी वो किस जगह हुई थी? तो कहाँ पर हुई है इसकी स्थापना? कलकत्ता में। ये तीन फैक्ट याद कर लोगे तो अगर संस्था से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसे कर लोगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा एल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई। जमींदारों के स्थान पर किसे प्रधानता दी गई? मध्यम वर्ग को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? बिपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या एस.एन. बनर्जी? तो इस इंडियन एसोसिएशन का या भारत संघ की स्थापना किसने की थी? एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी या एस.एन. बनर्जी भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी? राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले संस्थाएं तो बहुत बनी थी, लेकिन सबसे प्रमुख कौन सी संस्था थी? तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तो राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। 5 का क्या हो जाएगा? डी। 5 का क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? 1874, 1877, 1885 या 1892? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को 1874 में भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था। 6 का क्या हो जाएगा? ए। 6 का क्या हो जाएगा? ए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी। कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की थी? ICS। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 में इन्हें पद से हटाया गया था। तो कब हटाया गया था? 1874। और ये भारत के दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने ICS परीक्षा पास की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीयों में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? तो कौन बर्खास्त किए गए थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन बर्खास्त किए गए थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 7 का हो जाएगा बी। 7 का क्या हो जाएगा? बी। कब किए गए थे? तो 1874 में। कब किए गए थे? 1874 में। ठीक है, याद रखना है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन इंडिया सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन या इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या हो जाएगा? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। 8 का हो जाएगा डी। 8 का क्या हो जाएगा? डी। व्याख्या देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ। इसका सभापतित्व WC बनर्जी नामक एक बंगाली बैरिस्टर ने किया। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की थी। तो ये पूछा भी गया था, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। कब की थी? तो 26 जुलाई 1876 को। 1883 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन ने भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में इंडियन एसोसिएशन का दूसरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में हुआ। ऐसा मालूम पड़ता है कि दोनों आंदोलन समकालिक एवं स्वतंत्र थे तथा दोनों में से किसी के भी संगठनकर्ताओं को दूसरे के बारे में उसके अधिवेशनों के पहले कोई जानकारी न थी। अधिवेशन के ठीक पहले आकर यह जानकारी हुई। दोनों संगठन एक ही ढंग पर सोचे गए थे तथा दोनों ने एक ही प्रकार का कार्यक्रम अपनाया। यह स्पष्टतः अवांछनीय था कि 2 ऐसे संघ हों जो भारत के 2 विभिन्न भागों में स्वतंत्र रूप से काम करें। हुआ ऐसा कि दोनों की विचारधारा एक थी। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की और इसकी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिसको बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, तो एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया था? तो जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, पहला अधिवेशन, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी अपनी इस इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का दूसरा अधिवेशन कर रहे थे। इस वजह से सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए थे। ठीक, उसके बाद होता क्या है, जब इन्हें पता चलता है कि हम दोनों संगठनों की विचारधारा एक है, तो फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी अपने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय किस में कर देते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। किस में कर देते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। अगला प्रश्न है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, राजा राम मोहन राय और बाल गंगाधर तिलक। 9 का क्या हो जाएगा? सी। 9 का क्या हो जाएगा? सी। ये जो हम सीरीज चला रहे हैं, अगर जैसे यूपी पुलिस वाले को भी अच्छी स्ट्रॉन्ग तैयारी करनी है, ठीक है, और भी परीक्षाएं देनी है, तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आरओ, एआरओ, पीसीएस, ठीक है, यूपी पीसीएस आयोग जो भी परीक्षाएं कराता है, ये घटना चक्र की सीरीज चल रही है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्न या व्याख्या से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे प्रश्न रिपीट होगा तो प्रश्न रिपीट हो जाएगा इसी में से, नहीं रिपीट होगा तो व्याख्या में से पूछ लिया जाएगा। जो व्याख्या के बीच में मैं बताता हूँ वो भी व्याख्या बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय जो थे वो पहले भारतीय थे जिन्होंने राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध किया था, ठीक। एक प्रश्न ये बनता है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। इनका वो कहाँ पे, इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो ब्रिस्टल चर्चिल में, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। कहाँ पे है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। व्याख्या देखेंगे। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। विपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। कुछ इतिहासकार सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते हैं। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। क्रम से बताना है कौन से का गठन कब हुआ था, ठीक है। तो ये इसका विकल्प तो बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन और इंडियन लीग। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1432। क्या हो जाएगा? 1432। पहले बॉम्बे एसोसिएशन का गठन हुआ था, फिर इंडियन लीग का हुआ है, ठीक है। फिर किसका हुआ है? इंडियन एसोसिएशन का, और उसके बाद में हुआ है मद्रास महाजन सभा का, ठीक है। अब इनकी हम तिथियां देख लेते हैं, कब हुआ है और किसने किया है, ठीक है। दिए गए संगठनों की स्थापना की क्रमवार तिथियां निम्न प्रकार हैं। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1852 में। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? 1852 में। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। दूसरा है इंडियन लीग, इसकी स्थापना कब हुई है? 1875 में। किसने की है? शिशिर कुमार घोष ने, इंडियन लीग। तीसरी है इंडियन एसोसिएशन, जुलाई 1876। इसकी स्थापना कब हुई है? इंडियन एसोसिएशन की जुलाई 1876 में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और किसने की है? आनंद मोहन बोस द्वारा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। चौथी है मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना कब हुई है? मई 1884 में। कब हुई है? 84 में। और किसने की थी? तो एस रामास्वामी, मुदलियार, बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा पी आनंद चालू द्वारा ये स्थापित है। क्या? मद्रास महाजन सभा। और तारीख याद रखोगे 18, तिथि सन याद रखोगे 1884। तो बॉम्बे एसोसिएशन, साथ साथ बोलो, बॉम्बे एसोसिएशन 1852, इंडियन लीग 1875, इंडियन एसोसिएशन 1876 और मद्रास महाजन सभा 1884, ठीक है। अगला प्रश्न है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। तो मद्रास महाजन सभा की अभी पढ़ी है, कब की गई थी? 1884 में। कब की गई थी? 1884 में। ये है मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई है? 1884 में। 1884 में विकल्प है नहीं, ठीक है। तो ये प्रश्न हो गया गलत। क्या हो गया? ये गलत हो गया। आयोग ने इसका कोई भी उत्तर नहीं माना था और इसे बाहर कर दिया, ठीक है। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई है? आपको याद रखना है 1884 में। कब हुई है? 1884 में, ठीक। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? इनमें से कौन एक व्यक्ति है जो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक है? तो वो थे फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चालू, एम.बी. राघवाचार्य या एस.एन. बनर्जी। तो इसका उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे या सदस्य कौन थे संस्थापकों में? तो वो थे फिरोज शाह मेहता, ठीक है। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब तथा के.टी. तेलंग के प्रयास से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था, ठीक। तो आप याद कैसे रखोगे? 3 लोग हैं इसमें, ठीक है। कौन कौन है? 3 लोग हैं। तो ऐसे याद कर लो, मेहता, तैयब, तेलंग। मेहता एम मेहता हो गया, टी से तैयब हो गई और ती से ही तेलंग हो गई, ठीक है। MTT याद कर लो इसकी ट्रिक से। क्या? MTT। एम से हो जाएंगे मेहता, फिरोज शाह मेहता, टी से बदरुद्दीन तैयब जी और के.टी. तेलंग, ठीक है। कब हुई थी? 1885 में।
बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, डब्ल्यूसी बनर्जी, तैयब जी, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक से अधिक हैं। फिरोज शाह मेहता भी थे इसमें, केटी तेलंग भी थे और तैयब जी भी थे। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1885 में। कब हुई है? 1885 में। किसकी? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की। किसने की थी? मेहता, तेलंग, तैयब ने। मेहता, तेलंग, तैयब ने 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब ने की थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन, ये सुमेलित है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है। और नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन, ये भी सही है। इंडियन एसोसिएशन बम्बई, ये भी सुमेलित। 2 और 4 सुमेलित नहीं है इसमें। 14 में 2 और 4 सुमेलित नहीं है। 2 नहीं है और 4 नहीं है। कौन नहीं है? 2 और 4। 2 और 4, 2 और 4 किस में? डी में। तो 14 का क्या हो जाएगा? डी। 14 का क्या हो जाएगा? डी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839, और कहाँ पे इसकी स्थापना हुई है? लंदन में। इसके वो कौन थे संस्थापक? तो विलियम एडम। कौन थे? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम। दूसरा है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1866 में हुई है। कब हुई है? 1866 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में हुई है। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। अगली है नेशनल इंडियन एसोसिएशन। नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1870 से 71 में हुई है लंदन में। इसके संस्थापकों में कौन थे? मैरी कारपेंटर और मैनिंग। मैरी मैनिंग याद कर लो। मैरी मैनिंग, नेशनल इंडियन एसोसिएशन। और सबसे लास्ट है अंतिम इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1876 में हुई है। कहाँ पर हुई है? कलकत्ता में। और किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। तो मैंने पहले ही बताया था, कोई भी संस्था याद करते हैं हम, जैसे हमने इंडियन एसोसिएशन को याद किया तो पहले इसकी तिथि याद करेंगे, कब हुई थी? 1876 में। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। और कौन इसके संस्थापक थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये संस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आरओ, एआरओ या पीसीएस में पूछी जा सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी? इनमें से कौन सी संस्था है जो कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी? दी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, दी इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दी इंडियन एसोसिएशन। क्या हो जाएगा? दी इंडियन एसोसिएशन। 15 का क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? 15 का बी। ये द इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सितंबर 1870 में ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। अक्टूबर 1870 में इसका नाम द इंडियन एसोसिएशन कर दिया। मैरी कारपेंटर केशव चंद्र सेन द्वारा लंदन में स्थापित यह संस्था स्त्री शिक्षा के लिए कार्य करती थी, अतः यह राजनीतिक संस्था नहीं थी। कैसी संस्था नहीं थी? राजनीतिक। 1871 में पुनः इसका नाम बदलकर नेशनल इंडियन एसोसिएशन कर दिया। ठीक है, तो इसे याद रखोगे कि ये कैसी संस्था थी? एक स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने वाली संस्था थी। कौन सी? स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने वाली। क्या नाम है इसका? तो पहले इसका नाम जब स्थापना हुई थी तब क्या था? ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन। ठीक, फिर इसका नाम बदल के क्या कर दिया? दी इंडियन एसोसिएशन कर दिया। और बाद में इसका नाम क्या कर दिया? नेशनल इंडियन एसोसिएशन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन ए में क्या है? भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। तो बिल्कुल सही है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन लंदन में हुआ था। कब? 1866 में। सही है। वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो ये भी ठीक है, वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की व्याख्या करता है, ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, अब देख लो क्या है। ए और आर सी में आ रहा है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए व्याख्या देखते हैं फटाफट से। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है।
तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। ये प्रश्न यूपी उसमें पूछा जा सकता है, यूपी पुलिस में, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। इस संस्था के गठन के पीछे का उद्देश्य भारतीय विषयों पर चर्चा करना तथा भारत को लेकर ब्रिटिश जनता को जागरूक करना था। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी है। तो ये पुस्तक इम्पोर्टेंट है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने। किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। बंग भाषा प्रकाशक सभा, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और इंडियन लीग। तो इसमें बंग भाषा प्रकाशक सभा की कब हुई है? 1836 में। कब हुई है? 1836 में। लैंड होल्डर्स 1838 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 और ये 1875 इंडियन लीग, ठीक है। 1 2 3 4 5 का क्रम है, 1 2 3 4 का क्रम है और वो किस में है? ए में है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसकी तिथियां याद रखनी है आपको। बंग भाषा प्रकाशक सभा कब हुई है? 1836 में। लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में और इंडियन लीग 1875 में। जब ऐसी संस्थाएं, इनके संस्थापक या स्थापना वर्ष दिए होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न है, संगठन को संस्थापक से मिलाना है। किसे? संगठन को संस्थापक से। तो लैंड होल्डर सोसाइटी 4 का क्या हो जाएगा? 1 का क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का क्या हो जाएगा? विलियम एडम्स। इंडियन सोसाइटी का क्या हो जाएगा? आनंद मोहन बोस या एस.एन. बनर्जी। और इंडियन एसोसिएशन का क्या हो जाएगा? एस.एन. बनर्जी। तो 4 3 2 1 है इसका उत्तर। क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 किस में है? ए में है। तो ए हो जाएगा इसका उत्तर। क्या हो जाएगा? ए। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की है? द्वारकानाथ टैगोर ने। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस और इंडियन एसोसिएशन एस.एन. बनर्जी। इसका भी स्क्रीनशॉट लेके इसे लिखो और याद करो। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो इंडियन लीग किसकी है? शिशिर कुमार घोष की। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस और भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, इसका क्या हो जाएगा? 4। सी का क्या हो जाएगा? 4 सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन किसकी है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान की क्या है? यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन। तो 1 2 4 3 क्या हो जाएगा? 1 2 4 3। 1 2 4 3 क्या है? डी विकल्प सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सूची 1 का, इसमें भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो इंडियन एसोसिएशन का क्या हो जाएगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। पूना सार्वजनिक सभा का क्या हो जाएगा? महादेव गोविंद रानाडे। बम्बई प्रेसिडेंसी का क्या हो जाएगा? फिरोज शाह मेहता। और मद्रास महाजन सभा का क्या हो जाएगा? आनंद चार्लू, ठीक है। तो 2 3 4 1 हो जाएगा। 2 3 4 1 उत्तर देखते हैं। 2 3 4 1 किस में आ रहा है? 2 3 4 1 किस में आ रहा है? ए में आ रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए। इंडियन एसोसिएशन क्या है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में हुई थी। बम्बई प्रेसिडेंसी किसकी है? फिरोज शाह मेहता की। और मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू की है। बम्बई प्रेसिडेंसी कब है? 1885। मद्रास महाजन सभा 1884। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, तैयब तेलंग। मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू। निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? अब्दुल अजीज, मोहम्मद उल हसन, राजा शिव प्रसाद या गोविंद दास। तो इसका उत्तर है राजा शिव प्रसाद। 21 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। तो आपको याद रखना है कि यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना 2 लोगों ने मिलकर की थी। एक थे सर सैयद अहमद खान और दूसरे थे राजा शिव प्रसाद। कौन थे? राजा शिव प्रसाद। एक राजनीतिक संगठन के रूप में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने की थी। किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने और बनारस के राजा थे शिव प्रसाद सिंह ने। कब की थी? 1888 में। इतना ही इम्पोर्टेंट है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किसने की थी? जोनाथन डक्कन ने, विलियम जोन्स ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने या चार्ल्स ग्रांट ने।
तो कलकत्ता में जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने। कब की थी? 1784 में। कब की थी? 1784 में। ठीक है, व्याख्या देखेंगे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने की थी। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स थे। कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। 24 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 24 का क्या हो जाएगा? बी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, राधाकांत देव या आनंद मोहन बोस? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे राधाकांत देव। 25 का क्या हो जाएगा? सी। 25 का क्या हो जाएगा? सी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, हरिश्चंद्र मुखर्जी और राजेंद्र लाल मित्र आदि थे। इसके प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव थे। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? अक्टूबर 1851 में। कहाँ पर हुई है? कलकत्ता में। और संस्थापक सदस्य में 4 लोग हैं, राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, हरिश्चंद्र मुखर्जी और राजेंद्र लाल मित्र। और इनमें से अध्यक्ष कौन बने थे प्रथम? तो राधाकांत देव बने थे। कौन बने थे? राधाकांत देव। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। अभी देखा था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? राधाकांत देव ने। तो क्या हो जाएगा? ए का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी 2 हो जाएगा, 2 का 2। ठीक, और सेंट्रल मॉमडन नेशनल एसोसिएशन सैयद अमीर अली हो जाएगा। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। तो 2 पहले का क्या हो जाएगा? 3 और दूसरे का 2। 3 2 4 1, 3 2 4 1 क्या हो जाएगा? 3 2 4 1। चलिए उत्तर में देखते हैं 3 2 4 1 कौन से में है। 3 2 4 1 बी में है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, व्याख्या देखते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव, हरिश्चंद्र मुखर्जी और देवेंद्रनाथ टैगोर थे, जिसमें राधाकांत देव अध्यक्ष थे और देवेंद्रनाथ टैगोर महासचिव थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में बम्बई में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य में फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब और के.टी. तेलंग थे। कौन थे? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और के.टी. तेलंग। सैयद अमीर अली ने सेंट्रल मॉमडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में भारतीय लोक सेवक मंडल या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। तो ये आज के टॉपिक की सभी संस्थाएं थीं जिनकी हमें सन और जिनके संस्थापक याद रखने और कौन सी संस्था का गठन कहाँ पे हुआ है, किस जगह पे हुआ है, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो ये सब संस्थाएं कांग्रेस से पूर्व की संस्थाएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हें देखिए, आप क्लास को पढ़िए, बढ़िया से रिवीजन करिए। जो चीज़ें याद नहीं होती हैं उन्हें नोट डाउन करिए और उसके बाद में उन्हें याद करिए। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।